गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी विथ नेहा। आज मैं आपको एक रेलवे का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति का पता लगाइए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रेन की गति निकालनी है। तो ट्रेन की गति निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको फार्मूला बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकती हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं बने रहेंगे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डाटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हमें निकालना है डाटा यानी कि डी हम लिख सकते हैं। डाटा निकालने के लिए डी, एल मतलब होता है ट्रेन की लंबाई। एल मीन्स क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। तो हम यहाँ पे L1 लिखेंगे प्लस L2 क्या हो जाएगा, सुरंग। यहाँ पे जो सुरंग दे रखा है ना इसकी, तो L2 सुरंग होता है। और पुलों की जो पुल होता है, पुल को पार करना या सुरंग कुछ भी, तो उसको L2 हम ले लेते हैं। अब हम इसको आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता रही हूँ। फार्मूला होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फार्मूला है, याद रखना। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम्स, ये फार्मूला हो गया। अब हम इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, T1 इजकल टू, यहाँ पे हमारा समय कितना दिया है, यहाँ पे आप चेक करोगे 10 सेकेंड दिया है। ये हमारा समय है, 10 सेकेंड दे रखा है। उसके बाद हमें लिखना है L1 इजकल टू कितना होगा, L मतलब ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमारा क्या दिया है, L1 अपॉन 10। यहाँ पे आप देखो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हमें L1 लिखना है और 10 लिख देना है, क्योंकि हमारे पास L1 नहीं दे रखा है। अब हम इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, ये वाला देखो। अब ये फार्मूला नाली के डिस्टेंस लिखना है ना, तो यहाँ पे ये जो लिखा है L1 प्लस L2, ये वाला हमें लिखना है, क्योंकि हमें L2 हमारा कितना दिया है, 105 मीटर लंबाई। यहाँ पे देखो आपको L2 यहाँ पे शो हो रहा है, 105 मीटर लंबी वाली एक सुरंग। तो हम ऐसे लिखेंगे L2 इजकल टू 105 मीटर। ये हमने लिख लिया जो सुरंग की क्या थी, लंबाई थी। अब हम यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी कि फार्मूला। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, L1 अपॉन 10 यानी कि 10 इजकल टू L1 प्लस 105 अपॉन 17 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 क्या है हमारी, देखो 17 क्या है, यहाँ पे देखो 17 सेकेंड पार करती है। यहाँ पे सेकेंड दे रखा है 70। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने फार्मूला कहाँ से, ये वाला लिखो या फिर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो दे रखा है ना यहाँ पे नहीं है, तो इसके जगह डी के जगह हमने L1 प्लस L2 रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम चलो L1 हमारा नहीं दिया है ना, तो
1, देखो इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो L और ये L1 और 17 को मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं तो 17L1 आएगा। उसके बाद इसको 10 से करते हैं, 10L1 प्लस 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये L1 है और ये L1 है इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, 70L1 माइनस 10L1 इक्वल टू 1050। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 7L1 इक्वल टू 1050 आ जाएगा। L1 इक्वल टू 1050 अपॉन 7 से कट जाएगा ये 150 बार में। उसके बाद हमें क्या करना है, गति निकालना है, ट्रेन की गति निकालना है ना। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लास्ट में दिया है ट्रेन की गति, तो यहाँ पे ट्रेन की गति निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, स्पीड इक्वल टू L1 अपॉन टाइम। L हमारा L1 यहाँ पे निकला है 150, टाइम हमारा कितना है 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 दे रखा है, 10 सेकेंड दिया है, यही हमारे यहाँ पे लिखाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी कि 15, यानी कि S इक्वल टू कितना आएगा, गति इक्वल टू 50 मीटर सेकेंड। यही हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में दे रखा है सी नंबर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।